आमीन। अब मैं इज्जत और एहतराम के साथ सर रियाज अंजुम को इनवाइट करती हूँ कि आप आएँ और अपनी खिदमत को सर अंजाम दें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आज अपने नाम और जलाल के लिए आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। वेलकम सर रियाज अंजुम। मसीह खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम से अदाब बजा लाता हूं। खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आज फिर उसने अपने जलाल के लिए हम सब को इस आईडी पर इकट्ठा किया। शुक्रगुजार हूं आसमानी बाप का, पाक रूह का, यीशु अल मसीह का कि जिसने आज ये मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को आपके साथ मिलकर सीख सकूं। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि अगर आपके पास सेल फोन है तो उनको प्लीज बंद कीजिए, कि ये जो खुदावंद की आवाज मेरे लिए और आपके लिए है उसको हम गौर से सुन सकें, क्योंकि ऐसा वक्त आने को है कि हम कलाम को तरसेंगे और कलाम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हालात दुनिया के ऐसे चल रहे हैं और खुदावंद हमें बार बार ये मौका फराहम करता है कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए मुख्तलिफ आईडी के जरिया से उन बरकतों को हासिल कर सकें जो खुदावंद ने हम सब के लिए मखसूस कर रखी हैं। आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मैं बेटी जो आज कहानत का काम कर रही है उससे दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप मरकस 11 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। जी, मरकस 11 बाब उसकी 22 से 24वीं आयत तक। थैंक यू। जी, खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र। आमीन। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। इससे आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करते हुए ये जानते हैं कि इस कलाम को हमने कई पास्टर से पहले कई दफा सुना होगा। इस कलाम की खुद भी तलावत की है, की होगी। तो मेरे अजीजों, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो देखते हैं ये उस वक्त का वाकया है जब यीशु अल मसीह बैतनिया से निकले थे। तो वो सफर पे थे, तो उनको भूख लगी थी। तो वो अंजीर के दरख्त को जब यीशु अल मसीह उसके पास गए तो उसमें से फल ना पाया। तो जब वो फल नहीं पाया तो यीशु अल मसीह ने उस पर लानत भेजी कि तुम्हें कभी भी फल ना लाए। और जब वो वापस आ रहे थे उसी रास्ते में से, तो पतरस को याद आया कि जिस अंजीर के दरख्त पर यीशु अल मसीह ने लानत भेजी थी तो वो सूख गया था, क्योंकि उस वक्त की बात है। और ये जो हवाला पढ़ा गया है उससे ये रिलेटेड है। आए मेरे अजीजों, हम इसी मसा में रहते हुए दूसरे हवालों को देखते हैं। तो बेटा प्लीज आप
आप दूसरा हवाला पढ़ने में हमारी रहनुमाई के मत्ती 15 बाब और उसकी 28 आयत। जी सर, मत्ती 15 बाब उसकी 28 आयत। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। थैंक यू बेटा। सो मेरे अजीजों, ये जो हवाला हमारे लिए पढ़ा गया, तो उस औरत, ये उस वक्त की बात है जब एक औरत की बेटी में बदरू थी, तो उसने यस्सु पर ईमान रखा। उसे पता था कि यस्सु मेरी बेटी को शिफा देने की कुदरत रखता है। तो उस यस्सु ने फिर उस पर यस्सु ने जवाब दिया, उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। सो आई मेरे जीजो, आज मुझे और आपको यस्सु ये कहते हैं, यस्सु पर ईमान रखें। हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं, आज भी इस आईडी पर ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन में गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद खुदा हमारा जो हिफाजत करता है, हमारी देखभाल करता है, जो हमसे प्यार करता है, वो यही चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें, तो हमारे जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ होंगे। जो हम जिन टेंशनों में से गुजर रहे हैं, उनसे हम खलासी पाएंगे। सो आए मेरे जी, जो हम एक और हवाला देखेंगे, तो ये हवाला जो है, ये है मत्ती 7 बाब और उसकी 7 और 8 आयत। बेटा आप रहनुमाई करें। जी, मत्ती 7 बाब 7वीं और 8वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र। आमीन। सो आई मेरे जीजो, ये जो 3 हवाले खुदावंद की बेटी ने हमारे लिए खुदावंद के कलाम में से पढ़े हैं, इन पर हम आज गौर करते हैं कि यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि खुदा पर ईमान रखो। आज मुझे और आपको भी खुदा ये कहते हैं कि ईमान में मजबूत रहो। को हम ईमान में बाज का डगमगा जाते हैं, क्योंकि हम इंसान होने के नाते से ऐसा नहीं कर पाते जो खुदावंद हमसे चाहता है। लेकिन खुदावंद हमारी कमियों और कमजोरियों को जानते हुए भी हमसे वो प्यार करता है। वो हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। वो हमें टेंशनों से आजाद रखने की कुदरत रखता है। सो जब हम खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं, तो खुदावंद जो अपनी पाक हजूरी के जरिया से, अपने कवि हाथ के जरिया से हमें उन परेशानियों से बहाल करते हैं, हमें कामयाब करने की कुदरत रखते हैं। आए मेरे जीजो, हम देखते हैं, आप बाइबल से जानते हैं कि हन्ना, जिसके पास औलाद नहीं थी, और वो जब अपने खानदान के साथ
उस शहर को जाती है जहां वो हर साल जाते थे। तो वो दुआ कर रही थी, वो रो रही थी, और एली जो था, कायन था, वो समझा शायद ये औरत इसने शराब भी है, ये नशे में है। तो उसने कहा कि औरत तू कब तक नशे में रहेगी? लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो दुखों से भरी हुई हूं, मैं तो अपने खुदावंद खुदा से गुजारिश कर रही हूं, मिन्नत कर रही हूं। तो वो उसका ईमान था कि जब खुदावंद के मज़बा पर झुक जाएगी, जब ईमान से कहेगी कि खुदावंद आप मुझे औलाद से नवाजें, आप अपने मोजज़ात को मेरी जिंदगी में करें। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि हन्ना को फिर औलाद मिली, और उसने कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे बेटा देगा, अगर तू मुझे औलाद देगी, तो मैं आपके मज़बा पर उस पर छोड़ दूंगी। तो उसको खुदावंद ने उसकी इल्तिजा को सुना। सो आए मेरे अजीजों, अगर आज खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताता है, ये सिखाता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हम ईमान में मजबूती पकड़ें। ये खुदावंद के कलाम के सच्चे वादे हैं जो खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए किए हैं, कि हम शक ना करें, हम ईमान से मांगे। जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, यूसुफ की कहानी को आप जानते हैं। तो यूसुफ जब वो अपने भाइयों के साथ था, तो उसने भाइयों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया, लेकिन वो ईमान में डगमगाया नहीं, ईमान में वो परेशान नहीं, उसको कुएं में फेंक दिया गया, वो उस जगह पर उसे पहुंचा दिया गया जहां का उसको बादशाह बनने को। लेकिन मेरे जीजो, हम देखते हैं खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, बताता है कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां, कितनी टेंशन से, वो किन हालात में गुजरा होगा जब उसको कुएं में डाल दिया गया, जब उसको फिर वो बेच दिया गया, दूसरी जगह उसको पहुंचा दिया गया, माँ बाप से वो जुदा हो गया, बहन भाइयों से वो जुदा हो गया, लेकिन उसका जो तवक्कल था वो खुदा पर था। तो खुदावंद पर जब हम तवक्कल रखते हैं तो बेशक हम परेशान होते हैं, लेकिन खुदावंद जो हमारा है वो हमारी परेशानियों से, हमारे दुखों से, हमारी टेंशनों से वो बड़ा है। तो जब हम ईमान से खुदावंद पर तवक्कल रखते हुए उसके सामने गिर जाते हैं और आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ उससे मांगते हैं, तो खुदावंद हमें सुरखरू करता है, वो हमें कामयाब करता है। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं को नूह, जब उनका वो गुनाह इतना बढ़ गया था, तो नूह को कहा गया तो कश्ती तैयार कर। तो अगर नूह खुदावंद पर ईमान ना लाता, जब उसको कहा गया था खुदा ने कि ये काम कर, ये कश्ती तैयार कर, तो वो भी ऐसे भी कहता होगा कि हाँ यार, बादल तो नजर आ नहीं रहे, बारिश कहाँ से आएगी, मींह कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा। लोग जब वो रास्ते में से वो कश्ती तैयार करता गया, तो वो उसके मजाक करते थे, अरे ये बाबे को क्या हो गया, कहीं बारिश का तो नामो निशान नहीं, कहीं बादलों का तो नामो निशान नहीं। लेकिन उसका तवक्कल था कि खुदा ने उसको बताया था कश्ती तैयार कर, मैं दुनिया को तबाह करने को हूं। लेकिन उसने अपने ईमान को मजबूत रखा और अपने ईमान को खुदावंद में मजबूत रखा। तो जब हम नूह की कहानी भी खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से नूह और उसके खानदान को बचाया गया, क्यों खुदावंद ने उसको अपनी हिफाजत में रखा। और वो उसने अपनी हिफाजत में इसलिए रखा कि नूह खुदा के लिए वफादार है। आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तो हमसे प्यार करता है,
वो तो हमें कामयाब करना चाहता है, वो तो हमें बहाल करना चाहता है, वो तो हमें कामयाब करना चाहता है। लेकिन क्या हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं? अगर वो चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें, लेकिन बाज का हम अपने जोरे बाजू पर करते हैं, अपने जोरे बाजू पर कहते हैं, नहीं, हम अपनी बादशाही को बनाने की सोचते हैं। लेकिन खुदावंद की बादशाही जो है वो सबसे आला है, सबसे अफजल है और अब तक रहने वाली है। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम नूह की तरह ईमान में मजबूत रहें। सो जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को वो कलवरी पर, सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों की वजह से मारा गया, तो वो जो डाकू था उसका ईमान था, उसने कहा, ऐ खुदावंद अपनी बादशाही में मुझे भी माना। तो यीशु ने उसी वक्त उसे कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में। हम उसके बारे में खुदावंद के कलाम में से देखते हैं उसने क्या क्या गुनाह किए थे, लेकिन उसका ईमान था कि यीशु जो है वो मुझे हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, आज जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, तो जिस तरीके से डाकू की जिंदगी उसको हमेशा की जिंदगी मिल गई, इसी तरह खुदावंद भी हमें, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, अगर पहाड़ों को कहा जाए तो वो भी, तो पहाड़ मतलब ये नहीं जब आप बाहर निकलें तो पहाड़ इस किस्म के हो सकते हैं। हमारी जिंदगियों में ऐसी मुश्किलें होती हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं, लेकिन जब हम तवक्कल से खुदावंद पर ईमान रखते हुए आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ झुक जाते हैं, तो खुदावंद हमें बहाल करता है। जब हम देखते हैं दानियेल की जिंदगी के बारे में आप खूब जानते हैं, तो शेरों के मुंह भी खुदा ने बंद कर दिए, हालांकि उसको शेरों की गारों में रखा गया, लेकिन उसने खुदावंद पर ईमान रखा। तो जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, गो हम भी उन हालात में से गुजर रहे हैं जिस तरीके से दानियेल भी गुजरा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे प्यार करता है। जिस तरीके से उसने दानियेल को उन शेरों से बचाया, उसी तरह वो मुझे और आपको भी उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से बचाने की कुदरत रखता है। आप खूब जानते हैं कि जब योना को कहा गया कि निनवे के शहर की तबाही करने को मैं जा उनको मेरे नाम की मनादी कर, तो जब हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम बताता है कि जब वो उनको इस बात का पता चल गया कि अब खुदा जो है वो इस शहर को नेस्तो नबूद करने को है, तो उन्होंने फिर झुक गए। उन्होंने कहा कि हम खुदा पर ईमान लाएं। को जब वो झुक गए, जब वो आजिज हो गए, जब वो इनकसारी के साथ वो बादशाह भी, उस शहर के लोग भी, तो खुदावंद ने उन पर रहम किया। तो आज जब हम उस किस्म की मुश्किलों में होते हैं, तो खुदावंद आज भी चाहता है कि हम उसके बेटियां और बेटे वफादारी के साथ उसके हजूर आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ उस पर ईमान रखते हुए, उस पर तवक्कल रखते हुए, तो जब हम खुदावंद से मांगते हैं, तो खुदावंद हमें देने की कुदरत रखता है। मैं आपको सच बताता हूं कि आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं, वो इसलिए
क्योंकि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, कोरोना की वजह से खानदानों के खानदान तबाह हो गए हैं। किसी की बेटी नहीं रही, किसी की माँ नहीं रही, किसी का बाप नहीं रहा, किसी का भाई नहीं रहा। कुछ लोग एक्सीडेंटों की वजह से खत्म हो गए हैं, कुछ लोग बीमारियों की वजह से खत्म हो गए हैं। लेकिन आप खुदावंद के फर्जंद हैं, तो खुदावंद ने आपको ये वक्त दिया है। सो मेरे अजीजों, आज हम अपने आप को खुदावंद के हजूर अंधेलते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये वक्त इसलिए दिया है कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, खुदावंद की हमदो सना करें। कि खुदावंद के कलाम में ही लिखा है कि मैंने बनी नौ इंसान को इसलिए बनाया कि वे मेरी हमदो सना करें। अभी मेरे पास और आपके पास वक्त है कि हम ईमान में मजबूत रहें। हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं, ये खुदावंद का फजल है, वो हमें ईमान में मजबूती देने की कुदरत रखता है। वो हमें बहाल करना चाहता है, जिस तरह यूसुफ को बहाल किया गया, मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों में से गुजरता हुआ, लेकिन उसका तवक्कल अपने खुदा पर था, तो खुदावंद ने उसे सरफराज किया। तो आज खुदावंद आपको और मुझे इस बात का वो कलाम के जरिया से गवाही देना चाहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मुझ पर ईमान रख और मैं तुझे बहाल करूंगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे। सो आए मेरे अजीजों, मैं खुदावंद के सामने झुकता हूं। खुदावंद, आप जो अजीम कौमों और उम्मतों के खुदावंद है, शुक्रगुजारी के साथ, आजिज़ी के साथ खुदावंद आपके हजूर, आपके लोगों के लिए मिन्नत और फरियाद करते हुए, आपकी खुदावंद बारगाहों में सजदा करते हुए, सरनगू होते हुए, खुदावंद हाजिर होते हुए आपसे मिन्नत और फरियाद करता हूं कि खुदावंद हमें ईमान में मजबूती दीजिए, और खुदावंद हमारा ईमान और तवक्कल सिर्फ तुझ पर ही हो, कि आप जो आसमान और ज़मीन का कंट्रोल करते हैं, खुदावंद हमारी जिंदगियों पर भी कंट्रोल कीजिए, और हमें अकल और दनाई बख्शिए। पाक रूह, ए खुदावंद, आप सबसे आला और अफजल हैं। आपसे हम मांगते हैं, और हमारा ईमान है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो देना चाहते हैं जो खुदावंद हमारे लिए बेहतर है। यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन।